साल 2024 का दिसंबर अपने साथ कई विमान हादसे लेकर आया। पिछले 24 घंटों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुए विमान हादसों ने दुनिया भर की हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। दक्षिण कोरिया, कनाडा, नॉर्वे और नेपाल में हुई इन दिल दहला देने वाली दुर्घटनाओं ने विमानन सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। 29 दिसंबर को दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 साल पुराने विमान बोइंग 737-800 विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बैंकॉक से लौट रही इस फ्लाइट में आग लगने की वजह से 181 में से 179 यात्रियों की मौत हो गई। योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान के लैंडिंग गियर के फेल होने के बाद पायलट ने इसे सीधे उतारने का फैसला लिया। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान की स्पीड कम नहीं हुई, जिस वजह से यह रनवे के आखिर में पहुंच गया और बाढ़ से जा टकराया। इसके बाद इस विमान में आग लग गई। इस हादसे के सबसे छोटे शिकार की उम्र सिर्फ 3 साल थी। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद जेजू एयर के सीईओ ने माफी मांगते हुए इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। जेजू एयर के सीईओ ने कहा, वजह चाहे जो भी हो, मैं सीईओ के रूप में इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इसी दिन कनाडा में एक और विमान हादसा हुआ। दरअसल हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर एक विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया और उसमें आग लग गई। हालांकि विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लैंडिंग गियर टूटने की वजह से हुई इस घटना ने हवाई अड्डों और विमान कंपनियों की आपातकालीन तैयारियों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इससे पहले शनिवार देर रात नॉर्वे में भी एक विमान हादसे का शिकार हुआ। नॉर्वे में ओस्लो के टॉप एयरपोर्ट पर KLM रॉयल डच एयरलाइंस के विमान ने तकनीकी खराबी के चलते आपात लैंडिंग की। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसल गया। बता दें कि ओस्लो एयरपोर्ट से एम्स्टर्डम की ओर जा रहे विमान के हाइड्रोजन सिस्टम में खराबी आ गई थी। इसके बाद विमान को ओस्लो से 110 किलोमीटर वेस्ट सैंडफोर्ड एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला लिया गया। सुरक्षित लैंडिंग के बावजूद विमान रनवे से फिसल गया और पास के घास वाले इलाके में जाकर रुका। इस विमान में कुल 182 लोग सवार थे। 29 दिसंबर को काठमांडू के पास बनेपा में एक हेलीकॉप्टर ने पक्षी के टकराने के बाद आपातकाल लैंडिंग की, क्योंकि पक्षी के टकराने से हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की संभावनाएं बढ़ गई थी। इस प्लेन में अमेरिका के 5 नागरिक सवार थे और किसी को कोई चोट नहीं आई है। बता दें कि पक्षियों के टकराने की वजह से भी कई विमान हादसे होते हैं। एक वेबसाइट ट्रैवल रडार की माने तो दुनिया भर में हर दिन बर्ड स्ट्राइक के औसतन 150 मामले सामने आते हैं। इन घटनाओं ने एविएशन इंडस्ट्री की तकनीकी खामियों, इमरजेंसी प्रोटोकॉल और मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स को दुनिया के सामने रख दिया है। लगातार हो रहे इन विमान हादसों ने यात्रियों में हवाई यात्रा के प्रति डर पैदा कर दिया है। जब से लोगों के हवाई यात्रा करने में इजाफा हुआ है, इसी के साथ विमान के हादसों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। फिर चाहे वो पक्षियों के टकराव से हो, मौसम के खराब होने से हो या तकनीकी खराबी से, इन सभी वजहों से लगातार विमान हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। इन 4 बड़े विमान हादसों ने एविएशन सेक्टर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।